से बंधन में पड़ता है और ज्ञान द्वारा मुक्त हो जाता है। तो कौन से कर्म है जो इंसान को बंधन में डालते हैं और कौन से कर्म है जो उसको मुक्त कर देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ज़रूरी बात है। बातें तो बहुत सारी कहनी है और बड़े बड़े भाव हैं मेरे मन में, पर ये लगता है कि आपसे क्या कहूँ, क्या कहें, आपसे कौन सी बात कहें। तो उससे बोलते हैं कि प्रभु कुछ है आपके दरबार में तो दो। हालेलुया। प्रभु यीशु महाराज। पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान और टाइम मतलब समय। पर्सन, प्लेस और टाइम। पर्सन मतलब व्यक्ति, आप किसके साथ हो ये बड़ा मायने रखता है। वो चीज आपको बना भी देगी और बर्बाद भी कर देगी। पर्सन, व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, किसके साथ चल रहे हो। हेलो। और दूसरी बात है प्लेस, किस स्थान पर बैठे हो, किस स्थान में आकर बैठे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां बैठे हुए हो। तीसरी चीज है समय, किस समय में क्या घटना घटती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं और जब तीनों चीज सही जगह पे होती है तो ही सफलता के फूल खिलते हैं, नहीं तो असफल होता है आदमी, बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। और तीनों चीजों का संगम हो रहा है। आप यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं, एकदम सही जगह में बैठे हुए हैं और आज का दिन सबसे सुंदर समय लेके आया है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। परम पिता तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। मैं तीन बातें बोलूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन बातें, तीन योजनाएं हैं इस ब्रह्मांड में, केवल तीन योजनाएं होती हैं। पहली योजना है परमेश्वर की योजना और दूसरी योजना है शैतान की योजना और तीसरी योजना है इंसान की योजना। याद रखिएगा, इसके अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं होता, क्योंकि तीन ही सत्ता है, ईश्वर की, शैतान की और इंसान की। तीन ही ताकतें हैं, ईश्वर की, शैतान की और इंसान की। ये तीन सत्ताएं हैं और कोई सत्ता इस ब्रह्मांड में नहीं है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ बोले और शैतान भी चाहता है कि मनुष्य उसके साथ बोले। प्रभु यीशु का वचन कहता है यिर्मयाह 29 के 11वें श्लोक में, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है और मैं उन योजनाओं को भलीभांति से जानता हूं। और शैतान भी बोलता है, प्रभु यीशु ने अपने चेले से कहा, शिमोन शिमोन, शैतान ने तुम सबकी मांग की है कि तुम्हें गेहूं की नाई फटे, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास ज्यादा न रहे। जब प्रभु यीशु क्रूस की यात्रा पर थे, उनका चेला कहता है, गुरुदेव आपके साथ ये घटना नहीं घटने देंगे हम। प्रभु यीशु ने उसको डांट के कहा, मेरे पीछे से दूर हट जा शैतान, तेरी योजना, तेरी मनसा, तेरे इरादे इंसान की तरह हैं। तीन योजनाएं प्रभु के ग्रंथ में प्रकट की गई हैं, तीन इच्छाएं ईश्वर के ग्रंथ में प्रकट की गई हैं और तीन बादशाही प्रकट की गई है। शैतान भी अपना किंगडम लाना चाहता है, इंसान भी अपना किंगडम लाना चाहता है और श्रेष्ठतर ईश्वर अपना राज हमारे बीच में लेकर आना चाहते हैं। हालेलुया। तीन बातें यिर्मयाह अध्याय 9 उसके 23 और 24वें श्लोक में तीन बड़ी महान बातें प्रकट की गई हैं। प्रियो, अगर आप खोल के देखेंगे ग्रंथ को, अद्भुत बात उस पर नाजिल की गई है, बड़ी गहरी बात। और जब ग्रंथ किसी बात को उतारता है, वो बात हमारे लिए होती है, मानव जाति के लिए होती है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि मानव जाति उसके महान सत्य को जान जाए। आप साधारण लोग नहीं हो, इंसान इस सृष्टि की सबसे अद्भुत अनूठी संरचना है और यदि आपने इंसान होने का लाभ नहीं उठाया तो आप इंसान होने का मौका चूक जाते हैं। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, मैं प्रभु यहोवा यूं कहता हूं, ऐसा लिखा हुआ है ना, मैं प्रभु यहोवा यूं फरमाता हूं कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड न करे। पहली बार इस संसार की सबसे बड़ी ताकत है बुद्धि। जिसके पास बुद्धि होती है वो IAS, IPS, ICS, न्यायाधीश, जज, बड़े अधिकारी बन जाते हैं। बुद्धि, नो, नॉलेज, उस
इसमें लिखा है बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड न करे। पहला घमंड इंसान को आता है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिमाका हूँ। बुद्धि बड़ी पावर है। यदि तुमको पावर चाहिए, यदि तुमको संसार में राज्य करना है, ये दिमाग में डाउनलोड कर लो सारी चीजें। जीके जनरल नॉलेज भर लीजिए, दिमाग में जीके भर लीजिए, आप संसार में राज्य करने लग जाओगे। जिसको ज्यादा ज्ञान है वो लोग इस संसार में राज्य करते हैं, याद कर लीजिएगा आप इस बात पर। बुद्धि एक पावर है, नॉलेज एक शक्ति है, ऊर्जा है। जिसके पास ये ऊर्जा आती है वो लोगों को गुलाम बनाने लग जाता है, लोगों पर शासन करने लग जाता है, उसका आधिपत्य और सत्ता आ जाती है उसके पास। लेकिन प्रभु कहते हैं बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड न करे। और दूसरे चरण में कहते हैं दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल चीज है बल, मस्कुलर पावर। यदि बुद्धि नहीं है अगर, लेकिन आपके पास बल है, मसल्स है, बॉडी है, आप शासन करने लग जाओगे, रूल करने लग जाओगे, आपसे लोग डरेंगे, घबराएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा बलवान अपने बल का घमंड न करे, क्योंकि बल अहंकार लेके आता है। बल सत्ता, शक्ति और सामर्थ्य की स्थापना करने की ताकत रखता है। पावर ऑफ मसल्स। आपने देखा आजकल सब लोग जिम जाते हैं, जिसकी बॉडी बड़ी होती है। बलवान अपने बल का घमंड न करे, धनवान अपने धन का घमंड न करे। यदि उसको किसी बात का घमंड करना है तो मुझ पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, और जो ईश्वर को जानता है उसका चरित्र बदलता है, उसका जीवन बदलता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। यदि किसी का हृदय बदला नहीं है वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता, ये याद रख लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पवित्र आत्मा की